90% गेट एस्पिरेंट एक मेजर गलती करते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं अपने एग्जाम के लिए, वो 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, बट वो तैयारी नहीं करते या वो नहीं जान पाते कि उन 3 घंटे में उनको क्या करना है जो वो एग्जाम हॉल के अंदर बिताने वाले हैं। 90% गेट एस्पिरेंट्स का एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पैनिक हो जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर जाके और अपने उन 3 घंटों में परफॉर्म नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आपकी जितनी भी मेहनत आपने अब तक करी है, अगर उस एग्जाम हॉल के अंदर जाने के बाद वो 3 घंटे आपने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया, आपने नहीं समझा कि उन 3 घंटे में आपको कैसा बिहेवियर करना है, क्या सीखना है, क्या समझना है, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो है खास उन एस्पिरेंट्स के लिए जो गेट का एग्जाम लिखने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उन 3 घंटे में आपको क्या करना है, सो दैट कि आपकी साल भर की या 2 साल भर की मेहनत खराब ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। सो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। सो दोस्तों, मैंने देखा है 90% गेट एस्पिरेंट गलत तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। उनको पता ही नहीं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। सो होता क्या है कि स्टार्टिंग के 45 मिनट से 60 मिनट तक, यानी कि स्टार्टिंग के 1 घंटे में वो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पे टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लगता है उनको कि अभी तो काफ़ी टाइम है, 3 घंटे का एग्जाम है तो चलो आराम से पढ़ते हैं। तो इसमें होता है क्या कि स्टार्टिंग का जो आपका समय है वो वेस्ट हो जाता है। जो इफेक्टिवली आपको टाइम कम लगाना चाहिए था, आपने ज़्यादा टाइम उसमें लगा दिया। अब अगले 60 मिनट से 120 मिनट तक, यानी कि अगले घंटे में, अगले नेक्स्ट 1 आवर में क्या होता है, बच्चा अपने को स्पीड अप करता है, धीरे धीरे स्पीड अप करता है। उसको लगता है चलो अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, स्पीड अप करता है। तो जब वो स्पीड अप करता है तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास, जब 1.5 घंटा यानी कि आधा समय जब हो जाता है, तो उसको रियलाइज होता है अरे आधा समय निकल गया। सो वो अब होना चालू होता है पैनिक। अब वो धीरे धीरे पैनिक होना चालू होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पैनिक होना चालू होता है। और जब पैनिक होना चालू होते हैं ना दोस्तों, वहीं से स्टार्ट होती है सिली मिस्टेक्स। क्या स्टार्ट होती है? सिली मिस्टेक। अब फिर जो लास्ट आवर जो बचता है, यानी कि 120 मिनट से लेके 180 मिनट तक का जो टाइम होता है, दैट इज मोर क्रूशियल। सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम वही होता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को दिखता है कि अरे अभी तो इतने सारे क्वेश्चंस बचे हैं और प्लस मैंने कुछ क्वेश्चन रिव्यू के लिए भी रखे हुए हैं। अब वो इतना ज्यादा पैनिक हो जाता है कि दोस्तों उसका जो माइंड है वो जाता है चोक। जी हाँ, सही सुना आपने, माइंड चोक हो जाता है। आप कितना भी अपने आप को याद करने का प्रयास करना कि मैंने क्या सीखा था, क्या समझा था, क्या फॉर्मूला मैंने मतलब याद किए थे, वो कुछ भी आपको याद नहीं आने वाला। बिलीव मी, नहीं याद आने वाला। ये ट्रू है और इसको मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझा सकता हूँ। दोस्तों, आपने रियलाइज किया होगा अपनी लाइफ में, जब आप कोई भी एग्जाम, चाहे वो गेट का हो या वॉट एवर द एग्जाम, आप जब अपने एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आ जाते हो, ध्यान से सुनिएगा, और आप पेपर डिस्कस कर रहे होते हो अपने दोस्तों के साथ कि अरे यार ये क्वेश्चन आया था इसमें ऐसा था, अरे ये क्वेश्चन आया था इसमें ऐसा था, तो सडनली आपको याद आता है अरे तेरी भाई मैं तो इसमें गलती करके आ गया, अरे यार यहाँ तो माइनस लगाना था मैं प्लस लगा के आ गया, अरे यार फॉर्मूला में तो साइन थीटा था कॉस थीटा कर दिया मैंने। होता है ना आप लोगों के साथ? तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये चीज एग्जाम हॉल के अंदर क्यों नहीं याद आ रही थी? क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर आपके अंदर प्रेशर था, आप प्रेशराइज थे, आप पैनिक थे, दिमाग को चोक कर लिया था आपने। और अब जब आप एग्जाम से हॉल से बाहर निकल के आ गए तो आपको ये रियलाइज हो गया कि भाई अब तो चलो जो होना था हो गया। जैसे आपको ये रियलाइज होता है, जब आप ठंडे हो जाते हो, मतलब ठंडा समझ रहे हो, जब आप रेस्ट हो जाते हो, रेस्ट वाली स्टेट में आ जाते हो कि ठीक है चलो, तो आपका दिमाग फिर ओपन हो जाता है। बात समझिए, एग्जाम हॉल में चोक था, जब आप बाहर निकल के आ गए तो आपको लगा जो होना था हो गया। तो आप एक ऐसी स्थिति में आ गए कि आपका माइंड को रिलैक्सेशन मिल गया, वो रिलैक्स हो गया। जैसे ही वो रिलैक्स हुआ, आपको चीजें याद आने लगी, अरे यार माइनस हो गया, अरे यार साइन थीटा लग गया, कॉस थीटा नहीं लगाया, वगैरह वगैरह। सो ये होती है बेटा मिस्टेक्स। तो कैसे इसको कंट्रोल करना है, व्हाट शुड बी द टाइम मैनेजमेंट, यही मैं इसमें बताने वाला हूं आपको। ठीक है, सो मेरा नेक्स्ट स्टेप यही है कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से वीडियो को सुनिए। सो दोस्तों, एज वी ऑल नो कि गेट के अंदर टोटल 65 क्वेश्चंस आने वाले हैं, करेक्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का जो पार्ट है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सेक्शन होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 55 तक मैथमेटिक्स एंड टेक्निकल सेक्शन होता है। सो ध्यान से सुनिएगा, हर बच्चे को ना अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होती है सब्जेक्ट्स को लेके, राइट। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि जो गेट का एस्पिरेंट है, 90% गेट का एस्पिरेंट जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है उसको इतनी तवज्जो नहीं देता, इतना वेटेज नहीं देता है कि चलो बाद में सीख लेंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस करता है टेक्निकल पे प्लस मैथमेटिक्स पे, एप्टीट्यूड को थोड़ा कम करता है अगर वो गेट का एस्पिरेंट है। तो अगर इफ यू आर थिंकिंग, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इतना मजबूत नहीं हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग में मजबूत नहीं हूं, मेरा ये वीक पॉइंट है, तो प्लीज 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 बिल्कुल भी उस सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे आप। स्टार्टिंग में उस सेक्शन को बिल्कुल छोड़ दो।
ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसको बिल्कुल ही छोड़ दो। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको पढ़ना नहीं करना है आपको, बट अभी छोड़ दो, क्योंकि ऐसी चीज को मत आप अटेम्प्ट करो स्टार्टिंग में ही कि आपको पता चला क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा आपसे, तो आप स्टार्टिंग में पैनिक हो जाओगे। जो पैनिक स्टार्ट होता है बच्चा 1.5 घंटे के बाद, आप स्टार्टिंग से ही हो जाओगे, तो डोंट डू दैट। आप अपना टेक्निकल सेक्शन से स्टार्ट करिए, ठीक है। अब टेक्निकल सेक्शन में भी देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और अगर आपने दिल से मेहनत करी है, आपने सच्ची मेहनत करी है गेट के एग्जाम को लेके, तो बिलीव मी वो 1 नंबर से लेके 25 नंबर तक के जो क्वेश्चन है, मतलब तो वो इतने ईजी होंगे कि आप उनको आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे, ट्रस्ट मी। और 25 क्वेश्चंस को मुझे लगता है आप 30 मिनट से 45 मिनट्स के अंदर करके फेंक दोगे, बिलीव मी, अगर आपने ढंग से और अच्छी शिद्दत से मेहनत करी है। सो याद रखो, आपको वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, सबसे पहले। दूसरी चीज, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है यार ये तो बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या इसमें दिया है, पैनिक नहीं होना, छोड़ देना उसको, स्किप कर दो या रिव्यू के लिए डाल दो, देखेंगे बाद में, आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, 1 बाई 1 चलते जाना है। अरे मैं पॉइंट, रुकना नहीं है। कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, आपको देखो 2 चीजें हैं इसमें, एक तो है कि नहीं मैं मिस कर रहा हूं, कुछ प्लस माइनस मिस हो रहा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, करता हूं उसको अटेम्प्ट, दैट इज ओके, चलेगा। लेकिन आपको लग रहा है तो बिल्कुल ही नई कैटेगरी क्वेश्चन है, तो समझ ही नहीं आ रहा कहां से आ गया है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो, रिव्यू में डाल दो, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अब फिर आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 55 तक के क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क के होंगे, ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन। उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, ट्रस्ट मी, अगर जितना बड़ा क्वेश्चन होगा गेट के अंदर, उसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी होगी, उसमें कोई डायग्राम दिया होगा या कुछ बहुत बड़ा छुपा के रखा, मतलब उसमें कुछ ऐसा लगेगा आपको कि यार बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ट्रस्ट मी सबसे इजी क्वेश्चन वही होगा, क्योंकि गेट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो आपके दिमाग के एप्टीट्यूड को चेक करता है, वो आपकी टेक्निकल एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है। तो याद रखना, जितना बड़ा क्वेश्चन आपको लैंग्वेज बना के देगा, वो उसमें 2-3 डायग्राम दे देगा, समझ जाना उतनी आसान क्वेश्चन है, तो उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। और एक और चीज, हो सकता है कि क्वेश्चन खतरनाक भी हो, ऐसा लगे आपको कि भाई ये तो देखा ही नहीं है कहीं पे, ये तो देखा ही नहीं है मैंने, ये तो बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट आ गया, तो किसी सर ने नहीं पढ़ाया था, भूल जाओ, छोड़ देना उसको। क्योंकि दोस्तों ट्रस्ट करो मेरी एक बात पे, गेट में टोटल 65 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे होंगे ही नहीं, ट्रस्ट मी नहीं होंगे, तो समझ जाना ये उसी कैटेगरी के क्वेश्चन है। गौरव सर ने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपसे होंगे ही नहीं, तो ऐसा 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में जो आपको लगेगा बिल्कुल ही खतरनाक है, कहीं पढ़ा ही नहीं गया है, या ये तो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट पे आ गया, तो उसको बिल्कुल स्किप कर दो, छोड़ दो, ठीक है। और अगेन एक और चीज यहाँ पे जो आपको मेन दिमाग में बैठानी है, वो ये कि आपको 1 बाई 1 चलते जाना, रुकना नहीं है। ये नहीं करना है कि नहीं भाई मैं तो इसी क्वेश्चन में आधा घंटा वेस्ट कर दूंगा, वहीं आप गए, वहीं आपका रिजल्ट गया, क्योंकि हो सकता है आगे जो 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं या 30 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, वो एक क्वेश्चन के चक्कर में आप अगले आने वाले 30 क्वेश्चन को खराब कर दो, ट्रस्ट मी। तो इसलिए आपको ये नहीं करना है, ठीक है। सो एक छोटी सी ये अप्रोच आपको अपनानी है कि आपको लगातार चलते जाना है, कहीं नहीं रुकना है। बाद में लौट के आऊंगा, अगर मुझे समय बचेगा तब मैं रिव्यू करूंगा क्वेश्चंस को, उनको रिव्यू में डालते जाओ और सीधे चुपचाप 1 बाई 1 चलते जाओ, ये करना है। अब जैसे आप पूरा टेक्निकल खत्म कर लोगे, टेक्निकल मैथ्स, तब जाके आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आना, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए बहुत आसान हो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन है, और दिस शुड बी योर वे, ठीक है। यहीं से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, बिल्कुल भी उस क्वेश्चन में मत लगे रहना जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक सिंपल सी गणित आपको और समझाता हूँ, सिंपल सा मैथमेटिक्स आपको समझाता हूँ कि आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, वो इस 2 मिनट के अंदर आप समझते हो, देखो ध्यान से देखो। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस गणित को कि कैसे आपको टॉपर बनना है, ठीक है। सो दोस्तों देयर आर टोटल 30 क्वेश्चन ईच ऑफ 1 मार्क, ओके, एंड देयर आर टोटल 35 क्वेश्चन ईच ऑफ 2 मार्क्स। इस तरह से आपका 30 नंबर 1 मार्क से और 70 नंबर 2 मार्क्स के क्वेश्चन से 100 मार्क का क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बनेगा, राइट। अब सुनिए ध्यान से करना क्या है। मैं मान के चलता हूं कि 1 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए और आपने टोटल 27 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले अटेम्प्ट किए। सिमिलरली आपसे 3 क्वेश्चन 2 मार्क वाले अटेम्प्ट नहीं हुए, आप उनको सॉल्व नहीं कर पाए, तो टोटल आपने 32 क्वेश्चन वहां पे 2 मार्क्स वाले अटेम्प्ट किए। सो दिस इज हाउ, अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो 27 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, 27 क्वेश्चन आप वहां पे करके आए हो 1 मार्क वाले, और 32 क्वेश्चन आप करके आए हो 2 मार्क्स वाले। तो इनको जरा सम करके देखते हैं दोस्तों। तो 27 into 1 इक्वल टू 27 एंड 32 into 2 इक्वल टू 64। इनका टोटल सम करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 91। और दोस्तों ये अचीवेबल मार्क्स हैं, और अगर आपने 91 नंबर ले आए तो आपकी ऑल इंडिया रैंक होगी 1। जी हाँ, यू विल बी द टॉपर। वन मोर थिंग डियर फ्रेंड, इसमें एक चीज और समझनी होगी आपको, एज आई टोल्ड यू कि 5 से 6 क्वेश्चन होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे, तो वो यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी यहाँ पे माइनस करे हैं।
3 क्वेश्चन 1 मार्क वाले आप नहीं कर पाओगे और 3 क्वेश्चन लेट्स इमेजिन कि आप 2 मार्क्स वाले नहीं कर पाओगे। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपसे होंगे ही नहीं, राइट। टॉपर भी नहीं कर पाएगा क्योंकि टॉपर के मार्क्स भी बेटा 91, 92, 93 तक के आते हैं, राइट। सो आप समझिए 91 मार्क्स अचीवेबल हैं अगर आपने शिद्दत से मेहनत करी है और आपकी ऑल इंडिया रैंक होगी 1। ना ये तो हो गया ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का तरीका। मैं कह रहा हूं कि नहीं भाई हमें 1 नहीं लानी, हमें तो PSU मिल जाए सर। अब देखो होगा क्या, कुछ लोग सिली मिस्टेक्स करेंगे। तो जो बच्चा 91 लेके आने वाला होगा, लेट्स इमेजिन उसने सिली मिस्टेक्स करी, अब सिली मिस्टेक से बेटा 5-6 नंबर और काट दो, तो 91 में से 6 नंबर और काट दो, चलो सिली मिस्टेक से 6 मार्क्स और कम कर दो। मान लो कुछ क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, आपसे गड़बड़ हो गई और 6 मार्क्स और कम करिए, तो कितने बचे बेटा 85 भी अगर आपके हैं तो बेटा अभी भी आप ऑल इंडिया रैंक मतलब 2 डिजिट के अंदर होंगे बेटा, है ना। 2 डिजिट के अंदर आपकी रैंक होगी और ये रैंक पे बेटा सारे IIT सारे PSU आपको कॉल करेंगे, IISc बेंगलोर आपको कॉल करेगा कि भैया आओ आके काम करो और जाके MTech करो या जो भी आपको करना है, PhD वॉट एवर यू वांट टू डू, लाइक आपको PSU के अंदर जाओ तो सब कुछ आपको मिलेगा दोस्तों। तो ये अचीवेबल मार्क्स है दोस्तों। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, 5 से 6 क्वेश्चन होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, इसीलिए उनके लिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना। उनमें ऐसा नहीं करना कि आधे घंटे तक लगे रहना है। दिस शुड बी योर अप्रोच कि वो 6 क्वेश्चन आपको भूल जाने हैं, होने ही नहीं है 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। नाउ अब मैं आपको देता हूं कुछ सजेशंस जो आपको उन 3 घंटे में हेल्प करेंगे कि किस तरह से आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तो इन सजेशंस को प्लीज फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो क्या ही सजेशन सुनते हैं दोस्तों। सो दोस्तों सबसे पहला सजेशन तो ये है कि एग्जाम से लगभग 5-6 दिन पहले आपको पैनिक होना बंद कर देना है, टेंशन लेना बंद कर देना है, स्ट्रेस लेना बंद कर देना है। क्योंकि दोस्तों जो रिजल्ट आना है ना वो आपके उन लास्ट 5 डेज से नहीं आता, रिजल्ट आता है आपके प्रीवियसली जो आप 8, 10, 12, 13, 14, 15 महीने से जो मेहनत कर रहे हो उससे। सो अगर आपने वहां शिद्दत से मेहनत करी है ना, वहां प्रॉपर आपने पिछले 15 महीने से मेहनत करते हुए अगर आ रहे हो तो रिजल्ट आएगा। वो 5 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए उस 5 दिन में अपने आप को रिलैक्स करना चालू करो। वाई? क्योंकि अगर आप वहां पे रिलैक्स नहीं करोगे, अपने माइंड को थोड़ा सा शांति नहीं दोगे, तो वही सेम प्रॉब्लम होंगी जो अभी तक मैंने बताई है। आप एग्जाम हॉल में आके पैनिक हो जाओगे, आपका जो माइंड है वो रेस्टलेस स्टेट में है, तो वहां जाके आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, 5 दिन पहले बस अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं और फॉर्मूला को मेमोराइज करना है। दैट्स इट, कुछ नहीं करना। क्योंकि जो होना था दोस्तों वो पिछले 15 महीने में हो जाता है। समझ में आ रही बात? इसलिए अब केवल आपको अपने माइंड को रिलैक्स देना है, ठीक है, सो दैट कि आप परफॉर्म कर पाए, राइट। दूसरा सजेशन दोस्तों जो आपको मैं दूंगा वो ये कि एग्जाम से पहले प्रॉपर नींद लेना चालू करें, ठीक है। रेस्टलेस स्टेट में ना है ना, नींद लेना चालू करें, प्रॉपर स्लीप लें अपनी, है ना। और एग्जाम से 1-2 दिन पहले तो बहुत अच्छी नींद लेना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और बात जो बहुत सारे बच्चे 90% गेट एस्पिरेंट गलती करते हैं, वो अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन नहीं करते हैं। आपको एग्जाम से 15 दिन पहले अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे रात के 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ाई करते हैं, फिर अगले दिन 11-12 बजे तक उठ रहे हैं सो के। उससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप सेम काम एग्जाम वाले दिन करोगे कि भाई रात में 4 बजे तक पढ़ाई करी फिर सुबह उठ के जा रहे हो, तो बेटा आप ही बताओ आपका माइंड कैसा होगा। ना आप ब्रेकफास्ट कर पाओगे, आपको ट्रैवलिंग करके भी अपने सेंटर तक पहुंचना होगा, काफी सारी चीजें होती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम से पहले प्रॉपर नींद लें। और अगर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रखी है पढ़ाई करते करते पिछले कई महीनों से, तो आप एटलीस्ट 15 दिन पहले उस स्लीप साइकिल को चेंज करना चालू करिए, सो दैट कि आप एग्जाम वाले दिन फ्रेश माइंड से उठें और आपको प्रॉपर समय मिले चीजों को एग्जीक्यूट करने में। एडमिट कार्ड भी ले जाना होता है, पेन भी ले जाने होते हैं ना, 4 चीजें होती हैं जो रख के ले जानी है। अगर सेंटर काफी दूर है तो ट्रैवलिंग करके भी जाना है, तो ऐसा ना हो कि आप उसी टाइम पे पैनिक हो जाओ, बात समझ में आ रही, करे एग्जाम हॉल नहीं पहुंच पा रहा भाई मैं तो। इसलिए भी स्लीप साइकिल को मेंटेन करिए कि सो दैट कि आपको टाइम मिल जाए सारी चीजों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तीसरा सजेशन जो आपको मैं दूंगा वो ये कि अवॉइड करना अपने उन दोस्तों को जो आपको एग्जाम से 1-2 दिन पहले भटका रहे हैं, और इवन एग्जाम वाले दिन भी आपको भड़का रहे हैं या भटका रहे हैं, लाइक कि यार तूने ये वाला क्वेश्चन लगाया था कि नहीं लगाया था, अरे टॉपिक पढ़ के आया कि नहीं पढ़ के आया, अरे तूने वाली टेस्ट सीरीज दी थी कि नहीं थी, अरे तूने उन वाले सर के नोट्स लगाए थे कि नहीं लगाए थे। कुछ नहीं सुनना है, किसी की नहीं सुननी है भाई। रिजल्ट एक्चुअली उस दिन से आना नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि रिजल्ट जो है वो 3-4-5 दिन में आता है? नो भाई, आपकी जो 15 महीने की मेहनत है ना, 1 साल की या 15 महीने की जो मेहनत है वो रंग लाती है सर। तो इसलिए किसी की नहीं सुननी है उस दिन, है ना। अवॉइड करना, सबको कोई कुछ भी बोले, वरना फिर से पैनिक हो जाओगे, यार मेरे दोस्तों ने ऐसा बोल दिया, एग्जाम हॉल में जाने से पहले कुछ बोल गया, और ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अरे भाई जो पढ़ लिया, जो पढ़ना था पढ़ चुके हो, कुछ नहीं हो रहा उस दिन। हम उस दिन तो रेस्ट करो मस्त एकदम, बिल्कुल, क्योंकि जो दोस्तों होना है वो हो चुका है सर। रिजल्ट आपका लिखा जा चुका है, अब तो आप परफॉर्म करने जा रहे हो। अब बात समझ में आ रही है? अब नई चीज नहीं पढ़नी है कुछ भी। इसीलिए अवॉइड करिए ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को, कुछ नहीं सुनना है। जहां भी जा रहे हो मैं तो चाहूंगा अगर ट्रैवलिंग आपका सेंटर कहीं 1-1.5 घंटे दूर है तो कान में लीड लगा के जाओ, गाना सुन के जाओ मस्त आराम से। बिलीव मी, रिलैक्स माइंड से जाओगे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे।
पैनिक हो जाओगे, सब भूल जाओगे, क्योंकि आपको ये लगता है कि नहीं मैं अगले 1 घंटे में सब कुछ देख डालूंगा। अरे क्या देख डालोगे, ऑलरेडी देख लिया आपने। ट्रस्ट मी, देख लिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आपको लग रहा है भूल रहे हो, बट वो टाइम पे याद आ जाएगा अगर आपने मेहनत करी है तो। अगर आपने मेहनत करी है, आपने वाकई में शिद्दत से चीजें याद करी थी, तो वो याद आएगी आपको, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो। ट्रस्ट मी, आपको लगता है कि हम भूल रहे हैं, भूल नहीं रहे हो। अगर आपने मेहनत करी तो वो याद है। आपने टेस्ट सीरीज दिए हैं, आपने प्रैक्टिस पेपर्स लगाए हैं, आपने कई बार अपने आप को मतलब रगड़ा है उन चीजों के अंदर, तो वो सब कुछ याद आ जाएगा आपको। ट्रस्ट मी, इसलिए कुछ नहीं सुनना, उस दिन कुछ नहीं करना, रिलैक्स माइंड से जाइए, गाने सुनते हुए जाइए आराम से। आ रही बेटा मेरी बात समझ में, तभी रिजल्ट आएगा। तो ये सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। दोस्तों चौथा सजेशन जो आपको मैं दूंगा वो ये कि एग्जाम वाले दिन कुछ अच्छे से खा के जाना, ठीक है, कुछ खा पी के जाना। कुछ लोग होते हैं कि नहीं मैं तो जो है साहब आज नहीं खाऊंगा, अब मैं आके खाऊंगा, सीधे एग्जाम हॉल के बाद आके खाऊंगा। यार खाली पेट होगा तो दिमाग काम नहीं करेगा बेटा, ये गलत सोच है आपकी। अब मैंने बोला अच्छे से खा के जाना, इसका मतलब ये भी नहीं कि ठूस के खा लेना है ना, कि भर के पूरा 50 पराठे खा के चले गए, मम्मी 50 पराठे दे दो तो चलता हूँ मैं, नहीं वो भी नहीं करना। मतलब कुछ खा के जाना सो दैट कि आप फ्रेश फील करो, एनर्जी मिले आपको। एक्चुअली भाई भोजन नहीं होगा पेट के अंदर तो एनर्जी नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। तो खाना जरूर खा के जाइएगा, ये मत करिए कि नहीं साहब मैं तो आज व्रत हूँ साहब, मैं तो शाम को आके खाऊंगा, बेटा उससे दिक्कत हो जाएगी। ट्रस्ट मी, माइंड काम नहीं करेगा आपका, खाली पेट में दिक्कत होती है, ठीक है। तो कुछ खा के जाएंगे थोड़ा बहुत, है ना। ये नहीं कि पूरा पेट पूजा पूरी तमीज से करके जा रहे हैं, वो भी नहीं करना, वो नींद आएगी, उल्टा हो जाएगा फिर, है ना। इतना खाना जिससे आपको एनर्जी, प्रॉपर एनर्जी मिल जाए, ठीक है। तो इस चीज को भी प्लीज अप्लाई करिएगा। अब जो मैं लास्ट सजेशन आपको देने जा रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये दोस्तों कि आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, वही एग्जाम में आएगा। ट्रस्ट मी वही आएगा, बस क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे, लैंग्वेज चेंज करके आएगी, सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं दोस्तों। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि भैया मैंने आज से 1-1.5 साल पहले जब तैयारी स्टार्ट की थी, मैं कुछ भी नहीं था या नहीं थी, मैं कुछ भी गेट के बारे में नहीं जानता था या जानती थी, बट आज मैं सब कुछ जानता हूं या जानती हूं। इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में अटेम्प्ट करने जा रहा हूं या जा रही हूं, और मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं पेपर को फोड़ के आऊंगा या आऊंगी। ये ट्रस्ट आपके अंदर होना चाहिए, बिकॉज बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट की ऑफ सक्सेस। आपको ट्रस्ट करना है अपने ऊपर कि मैंने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है, वहीं से एग्जाम आएगा। इस पॉजिटिविटी के साथ आप एग्जाम में अपीयर होइए दोस्तों, पेपर बहुत बढ़िया होगा। सो मेरे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे जो सजेशंस आप उनको अप्लाई करोगे अपनी गेट की स्टडी में, अपने एग्जाम के अंदर इसको अप्लाई करोगे, और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा एग्जाम करके आने वाले हो। सो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, लव यू ऑल।